Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एटी ऑल रे सेट करदेव तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स एंड ऑफ देयर डेरिवेटिव्स ए विषय रे पढिबा तो देखो फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म एटा दुई प्रकार गोटे हला साइन आ गोटे हला कोसाइन आगो साइन रे देखिबा आमे जानिचु फोरियर सीरीज एक्सपांशन जदि गोटे ऑड फंक्शन fx रो नउचु बिटवीन द इंटरवल -l to l ताले आमे याको ए हिसाब रे लिखि परिबा ओके एंड हियर द कोएफिशिएंट इज bn equal to this much okay now the finite Fourier sine transform of this function between the interval 0 to l positive ray it is given by this value fs okay as for sine fsn n kahi ki eta hochi eta gote finite jodi ame nouchu tale it is given by 0 to l the limit of integration then fx sine n pi x by l dx and here small fx यार value है एतिकी which is nothing but the inverse finite Fourier sine transform okay अच्छा तापर एबे देखिबा cosine transform okay so finite Fourier cosine transform पाई again आमे Fourier series expansion गोटे एबे नबा even function रो okay because cos हला एठी even function sine होचे odd function between the interval -l to l ताले it is given by this equation okay a0 plus the summation okay ताले एठी a n रो वैल्यू आमे जानिछु this much ताले एबे finite Fourier cosine transform of the function fx जोटा कि आमे नैछु even function between the interval 0 to l positive रे याको आमे लिखि परिबा like this okay ताले एठी a n याको आमे also लिखि परिबा 2 by l f c n okay so for n equal to 0 a0 रो वैल्यू आही गला 2 by l f c0 ताले एबे इनवर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म याको आमे लिखि परिबा एफ एक्स इक्वल टू दिस मच ओके एटा होची a0 पाई एटा an पाई ओके so this is the required value now let us solve some of the problems based on the finite Fourier sine and cosine transform first problem रे एठी कहूची find the finite Fourier sine transform of sine 2x ओके एठी किछि भी हमको लिमिट देइनी तेणु आमे जेतेबेले एठी साइन जेहेतु लिखिछि 2x तेणु हमर एठी इंटरवल हे जिवो 0 to pi okay so the Fourier sine transform of this function in the interval 0 to pi एटा हमें बाहर करिबा which is given एटा होचे यार जनरल रिलेशन so l रो वैल्यू देखो एठी हे गला pi fx is given as sin 2x याकू हमें ए दुईटा को पुट कर देला and we try to calculate right so एठी देखो sin 2x into sin nx अछि ओके ता माने एठी sin a into sin b एई फार्मूला हमें यूज करिबा सो याकू एबे हमें cos रे भांगी देला ओके सो हमें एठी यूज करूछु cos of a minus b minus cos of a plus b divided by 2 okay and we try to calculate it further तापरे एठी इंटीग्रेशन दुईटा टर्म में हमें सेपरेट कर दोछु एंड यार वैल्यू इक्वल टू 0 हबो इफ n इज नॉट इक्वल टू 2 ओके n जदि 2 नुहे काइना एठी देखो n जदि 2 हे गला ई 2 माइनस n हे जबो केते 0 sin 0 हे गला तो 0 ओके अच्छा ताले जदि एठी n इक्वल टू 2 ताले कोन हबो देखो n इक्वल टू 2 हेले एठी fsn माने फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म याकू एबे हमें अलगा हिसाब रे भांगीबा देखो एठी sin 2x into sin 2x हबो ओके n इक्वल टू 2 पुट कर देला ताले sin स्क्वायर 2x हिगला एबे याकू हमें भांगी परिबा cos रे सो एबे याकू हमें लिखि परिबा
like this integrate kala pore ei hisab re okay which value is coming out to be pi by 2 okay so duita value ame dekhiba ko pauchu je yaro finite Fourier sine transform hela 0 when n is not equal to 2 ଆଉ pi by 2 if n is equal to 2 हाँ गोटे जिन कहवाक भूली गली एठी जो सेकेंड टर्म एठी भी देख n equal to 2 जदि आम पुट करूँ ताहले 2 plus 2 4 हो एठी पाए 4 पाए हो कि 0 हो बहुत केसेस रे साइन रो वैल्यू 0 हो तेणु टोटाल टर्मटा एटा भी 0 एटा भी 0 हो कि टोटाल 0 कर दउची ओके अच्छा एबे सेकेंड प्रॉब्लम को जीवा फाइंड द फोरियर finite cosine transform of the function given like this its value is 1 when x is lying between 0 to pi by 2 and its value is minus 1 when the value of x is between pi by 2 to pi okay so आम cosine transform रो जनरल फॉर्मूला एठी लिखिला अच्छा तापरे एठी देखो आम लिमिट एबे पुट करबा ओके हमरो लिमिट एठी होउची लोअर लिमिट होउची 0 अपर लिमिट होउची पाई ओके सो से हिसाब रे इंटीग्रेशन को आम लिखिदेला एबे जेहेतु दुईटा रेंज देइची गोटे हला 0 टू पाई बाय 2 गोटे पाई बाय 2 रु पाई सो से हिसाब रे आम इंटीग्रेशन को एबे भांगी दबा राइट अच्छा आफ्टर separating we can now put the value of the function fx okay गोटे -1 गोटे +1 तापरे इजीली आम इंटीग्रेट करि परिबा okay and we try to calculate it further so एटा देखो 2 by n sin n pi by 2 आसीबो okay which is the required value right तापरे next problem find fx if its finite Fourier cosine transform is given like this एठी उल्टा देला माने इनवर्स काढिबा को कहूची राइट सो देखो यार वैल्यू एतिकी होउची where n equal to 1 2 3 and so on आउ pi by 4 होउची if n is equal to 0 and here the value of x is lying between 0 to 2 pi right so inverse Fourier transform cosine रो आमे यार फार्मूला टाको लिखिबा जनरल फार्मूला नाउ fc0 माने n जते बेले 0 होउची हमकु दोउची क्वेश्चन रे यार वैल्यू होउची pi by 4 and l will be equal to 2 pi okay then इनवर्स हमें बे बाहर करिबा सो एठी देखो 1 by 2 pi हे गला ए जो 1 by l टा ओके देन f0 जोटा कि pi by 4 आस्तिला एटा लिखि देला हमें देन नेक्स्ट टर्म को एबे जिबा ओके दिस मच सो यार वैल्यू एबे जदि हमें कैलकुलेट करिबा ताले फाइनली देखो ए हिसाब रे आसीबो ओके वी डोंट नीड टू expand this summation ए summation हिसाब रे हमें से हिसाब रे लिखि दबा याको इनवर्स Fourier cosine transform okay next problem find the finite Fourier sine transform of the function fx which is 1 minus x by pi range देला 0 to pi ओके सो एटा हमर साइन रे हमर जो जनरल फार्मूला लिखिला तापरे हमें पुट करबा हमर लिमिट 0 to pi एटा हला fx रो वैल्यू ओके सो देखो एठी आमे याकू कोन करबा दुईटा जेहेतु टर्म अछि सो दुईटा टर्म को अलग अलग सेपरेट कर दबा ओके देन वी ट्राई टू कैलकुलेट इट फर्दर एठी सेकंड टर्म रे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पड़िबो ओके सो इजी अछि किछि असुविधा नै ओके वी ट्राई टू कैलकुलेट इट फर्दर सो यार वैल्यू देखिबो आसीबो fsn that is the finite Fourier sine transform will come out to be 1 by n एठी देखो प्लस और माइनस एठी कटि जाउची ओके एठी भी sin n pi जेतु अछि यार वैल्यू 0 आसीबो राइट वी आर ओनली लेफ्ट विथ 1 by n राइट अच्छा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 फाइंड द finite Fourier sine and cosine दुईटा जाको पचरला of e to the power minus ax range होउची 0 to pi ओके सो फाइनाइट Fourier साइन ट्रांसफॉर्म आगो बाहर करिबा 0 टू l भितर यार जनरल फार्मूला पुट करिबा तापरे l रो वैल्यू एठी पाई अछि ओके ताकू पुट कर देला ताले fx ही जबो एठी कते e टू द पावर माइनस ax ताकू एबे हमें पुट कर देला ओके एंड वी ट्राई टू कैलकुलेट इट फर्दर एठी देखो पाई और पाई कटि गला ताले एटा आसिला हमरो मेन वैल्यूटा यार एक्सपेंशन तमे जानि छ ऑलरेडी इजी फार्मूला तुमको बतई थिली स्टार्टिंग रे ओके ताकू हमें पुट करिबा ओके तापरे easily our value ta asigala at the end this much okay similarly we can also calculate the finite Fourier cosine transform between the interval 0 to l jar general formula la etiki l equal to pi put kariba fx ro value again same rohibo difference la ebe ethi cos rohuchi okay so same jinso ebe formula amaro change he jibo and finally
it will come out to be this much. Okay, किछिटा जगह रे मु कहि रखुची मे बी को प्लस माइनस कोठी स्क्वायर एमती छोटो मोटो प्रिंटिंग मिस्टेक थाई पारे जदि तुमे लक्ष्य कलो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके अच्छा एबे देखिबा फाइनाइट फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स केमती आमे डेरिवेटिव रो बाहर करि परिबा. ताले देखो एठी डेरिवेटिव कहले आमे बुझिबा गोटे फंक्शन रो इट इज एफ डैश एक्स. यार सपोज आमे प्रथमे फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन काढिला देन इट्स वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी दिस मच. याको एबे प्रूफ करिबा ताले एलएचएस रो जदि स्टार्ट करिबा यार जनरल फॉर्मूला जोटा अछि से हिसाब रे लिखि देला. नाउ we will treat this sin n pi x by l as the first function आउ f dash x को हमें सेकंड फंक्शन हिसाब रे ट्रीट करिबा. ताले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें लगेबा ए हिसाब रे हमर वैल्यूटा आसिला. एबे देखो फर्स्ट टर्म रे लिमिट अछि केते 0 आउ l. ओके सो देखो 0 जदि पुट करिवो ताले एटा हिजबो sin 0 यार वैल्यू हैला 0 आउ नाही जदि l पुट करिवो एठी x रो वैल्यू l हिजबो सो तळे ऊपर l कटि गेला sin n pi again its value will be 0. That means in either cases the first term will be 0. Okay so we are left only with the second term. Okay second term को हमें लिखि देला. now एबे लक्ष्य करो एई जो इंटीग्रेशन टा अछि this is nothing but the finite Fourier cosine transform. so we are now at the end result जोटा हमको प्रूव करिवार थिला. okay now the second one जदि हमें finite Fourier cosine transform बाहर करछु गोटे फंक्शन रो डेरिवेटिव रो that is fc of f dash x then its value will be minus 1 to the power n fl minus f0 plus n pi by l fsn. okay अच्छा again we do the same procedure. आमे एठी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नेबा एही हिसाब रे याको लिखि देला. ओके तापरे एठी एबे फर्स्ट टर्मटा एबे कटिबो नाही. ओके आमे याको लिखिबा हेबे देखो फर्स्ट आमे l पुट कर देला cos जगह रे सो cos n pi fl. ओके l पुट कर देले एटा तो l आ l तळे कटि गेला सो cos n pi रहइबो देन fl एटा फर्स्ट टर्म. तापर सेकंड टर्म रे आमे 0 पुट करबा cos 0 रो वैल्यू 1 सो वी आर having 1 into f0 that is f0 एटा हसिला फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म को आमे एज इट इज रखिबा. ओके अच्छा एबे एई जो टर्मटा देखुछो याको आमे लिखि परिबा minus 1 to the power n fl. ओके एई हिसाब रे लिखि परिबा बिकॉज़ cos n pi जेहेतु देइछि minus 1 to the power n यार वैल्यू आसे. ओके minus 1 भी हे पारे plus 1 भी हे पारे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n whether it is odd or even right. so हिसाब रे हमें याको लिखि देला. so we have arrived at the final result because integration जो अछि this is nothing but the Fourier finite sine transform. okay तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम जदि गोटे कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन एबे हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रो बाहर करिबा ताले इट्स वैल्यू विल बी दिस मच. ओके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पाई भी अगेन वी गो फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ताको सजे कि लिखिला राइट. ऑलरेडी हमें फर्स्ट ऑर्डर रो वैल्यू पाई सारिछु. ओके सो एठी देखो फर्स्ट टर्म अगेन इट विल अप्रोच टुवर्ड्स 0 इन बोथ द केसेस. ओके सो फर्स्ट टर्म टा 0 हे गला. सेकंड टर्म केवल रहुची सेकंड टर्म रे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एठी लगेबा को पड़िबो. ओके यार वैल्यू ऑलरेडी हमें इवन पाई भी सारिछु जेमते कहली. सो अगेन ऑन सिंप्लिफिकेशन we can arrive at the final result. देखो एठी n pi by l एटा तो कॉमन गला. then we have here f0 minus 1 to the power n fl माने एई टर्म को पछरे लिखिछि एई टर्म टा आगरे लिखिछि. ओके minus 1 to the power n कहले हमें cos n pi को बुझिबा. ओके तापरे एठी सेकंड टर्म जोटा कि fsn या सहित एसोसिएट अछि बिकॉज़ ऑफ द इंटीग्रेशन. ओके ताले हमरो एठी फाइनल रिजल्ट आसी गला. एंड देन वी हैव द फोर्थ रिलेशन जदि हमें एबे फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रो नउछु ताले एबे यार वैल्यूटा केते हेबो देखो यार वैल्यू एतिके आसीबो. अगेन वी डू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड ट्राई टू प्रूव इट. ओके सो सेम प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करिबा. एबे देखो फर्स्ट टर्म टा 0 हेबो नाही. ओके जेमति हमें ऊपर देखुतला से हिसाब रे हमें लिखि देला राइट. एठी अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पड़िबो आउ थरे लगेला हमें बाय पार्ट्स.
ओके यार वैल्यू आम पाई सारी दिस मच ओके ये देख ये फास्ट टर्मटा यहाँ 0 हम राइट सो आमर फाइनाल वैल्यू ये आसीगला व्हिच इज in agreement with the problem. So LHS equal to RHS hence proved. Okay, so this is all about the finite Fourier sine and cosine transformations and of their derivatives. Thank you.